यस सर। ठीक है जी। अच्छा, पी वेक्टर नहीं लिखेंगे, सिर्फ पी लिखेंगे। अभी आपको एक चीज और बताता हूँ, सर? शायद पता ही होगा। हाँ जी, पावर तो एनर्जी अपॉन टाइम होता है। एक मिनट, पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी कैसे हो? पावर एनर्जी अपॉन टाइम अगर होता है तो आप यूनिट से कंपेयर करके देख लीजिए। एनर्जी हो गया और टाइम हो गया। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। अब जो ये जूल है, इस जूल को मैं क्या लिख सकता हूँ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तभी तो जूल आया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, अभी इसको टाइम ही रहने दो, चलो या चलो लिख दो सेकंड, अपॉन सेकंड। अब फोर्स की जो यूनिट है, फोर्स को तो अलग कर दो। और ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया? वेलोसिटी तो हो गया। डिस्प्लेसमेंट दिस स्मॉल एस इज फॉर टाइम पर सेकंड, ये वेलोसिटी तो हो गया। समझ गए? दोबारा बताऊं? नहीं समझ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर दिया। अब एफ वेक्टर कितना है? एफ वेक्टर है 7i कैप प्लस 0j कैप प्लस 6k कैप डॉट। मैं ये वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूं। अनुष्का क्लियर है? यस सर। देखिएगा, बी वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर ये कितना दे रखा है? 3j कैप और 4k कैप। तो i नहीं है यहाँ पर, तो लिखिएगा 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। हमेशा याद रखिएगा, जब कोई दो वेक्टर्स का मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं ना, तो उसका रिजल्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। फिर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, वेक्टर का सिंबल एरो नहीं लगाया, इसीलिए इसके ऊपर भी मैंने एरो नहीं लगाया। तो दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है कि उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है, वेक्टर नहीं आती। अब जरा देखो, आई कैप वाले को आई कैप वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 0। तो रिजल्ट वाली क्वांटिटी आती है, उस वो डिपेंड करती है कि हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे या वेक्टर। नहीं समझ में नहीं आया मुझे, दोबारा बताओ। मतलब जो रिजल्टेंट होना चाहिए उसके हिसाब से हम लगाते हैं कि डॉट प्रोडक्ट लगाएं या वेक्टर। और तुम्हारी ना आवाज काफी खराब सी आती है, पर जो मैं समझ पा रहा हूँ उसमें तुम रिजल्टेंट की बात कर रहे हो। और रिजल्टेंट में क्या होता है कि दोनों को ऐड करते हैं। रिजल्टेंट में दोनों को ऐड करते हैं, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पावर बतानी है। तो फोर्स ये दे रखा है और वेलोसिटी ये दे रखा है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तभी तो पावर आएगी। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब ये कैसे पता लगाएं कि हमें कब डॉट प्रोडक्ट यूज करना है, कब वेक्टर प्रोडक्ट। हाँ वो जी, पूछ रहा ये कैसे पता लगाएंगे? ये अभी पहले वेक्टर प्रोडक्ट हो जाने को शुरू, फिर मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा। असल में होता है क्या है कि जब भी कभी मुझे रिजल्ट में वेक्टर चाहिए होता है ना, तब वहां पर वेक्टर प्रोडक्ट आएगा। और जहां पर रिजल्ट में मुझे मालूम है कि पावर है, तो पावर की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, तो मैं अपने आप समझ जाऊंगा कि हाँ मुझे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगाना है। पावर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, मतलब वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब भी मुझसे ऐसी चीज पूछी जाएगी तो मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पर मुझे स्केलर प्रोडक्ट यूज करना है। भाई इतना तो हम बेसिकली बता ही सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे को वेलोसिटी की बात करनी है, तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी में सीधा सीधा ये है कि भाई वेलोसिटी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर किन्हीं दो टर्म्स के प्रोडक्ट से वेलोसिटी आ रही है रिजल्ट में, यानी कि रिजल्ट में एक वेक्टर आ रहा है, तो मैं वेक्टर प्रोडक्ट यूज करूंगा। और अगर कहीं पर रिजल्ट में स्केलर आ रहा है तो फिर मैं वहां पर स्केलर प्रोडक्ट यूज करूंगा। अभी जब हम वेक्टर प्रोडक्ट यूज करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा दोनों में अंतर क्या है। और कुछ कॉमन टर्म्स भी दे रखी हैं जहां पर वेक्टर प्रोडक्ट ही निकालना पड़ता है और जहां पर सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट ही निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वो आप समझ जाओगे। अभी पहले ये देखिए, यहाँ जे कैप वाले को जे कैप में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 3 हो जाएगा, और के कैप वाले को के कैप में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 4। ये भी 0, ये भी 0, 6 4 24 बचा के 1, तो ये हो गया 24 वॉट्स।
मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। अनुराग क्लियर है? यस सर। फिर देखते हैं एग्जांपल नंबर 32। मैं यहाँ से ये मिटा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 32। सर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों में मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा ना वैसे? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है ना वो बिल्कुल सेम आएगा, दोनों में ही जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सेम आएगा। ओके सर। बस एक में जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेक्टर आता है, जो भी प्रोडक्ट आता है, एक में आता है वेक्टर और एक में आता है स्केलर। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 32 की बात करते हैं। एग्जांपल 32 में देखिएगा, थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर सच दैट थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर and C vector are such that A vector is equal to B vector plus C vector. A vector is equal to B vector plus C vector. And their magnitudes are 5, 4 and 3 respectively. And their magnitudes are 5, 4 and 3. And their magnitudes are 5, 4 and 3 respectively. मतलब ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है और सी का मैग्नीट्यूड 3 है। And their magnitudes are 5, 4 and 3 respectively. Full stop. Find the angle between A vector and C vector. Find the angle between A vector and C vector. मुझे A vector और C vector के बीच में एंगल निकालना है। देखिए क्या करेंगे, हमें जब A वेक्टर और C वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो हम A वेक्टर और C वेक्टर के बीच में कोई रिलेशन बनाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, जो मुझे दे रखा है ना यहाँ पर, यहाँ गिवन है A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर। मुझे A और B में रिलेशन, A और C में रिलेशन चाहिए क्योंकि मुझे एंगल निकालना है A वेक्टर और C वेक्टर के बीच वाला। ठीक है, तो जब A वेक्टर और C वेक्टर के बीच का एंगल निकालूंगा तो A और C में कोई रिलेशन चाहिए। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि B वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A वेक्टर माइनस C वेक्टर। आर ठीक ना, क्लियर है इतना? B वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, A वेक्टर माइनस C वेक्टर। अब आप क्या करिए, अब आप ये कहेंगे कि हम यहाँ पर कहेंगे कि B वेक्टर की वैल्यू ये है। हम ये बोलेंगे यहाँ पर कि इक्वेशन 1 है ये, और लिख दीजिए मल्टीप्लाई, या देखिए टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विद इटसेल्फ। इक्वेशन 1 का अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब एलएचएस का एलएचएस के साथ ही डॉट प्रोडक्ट, आरएचएस का आरएचएस के साथ ही डॉट प्रोडक्ट। ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। बताइए ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए इक्वेशन 1 का इक्वेशन 1 के साथ ही मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे को। चले आगे। यस सर। ठीक है, अब देखिए जैसे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैंने करा, तो जब एक वेक्टर का उसी के साथ में डॉट प्रोडक्ट करा जाता है तो वो हो जाता है बी बी कॉस 0, है ना।
तो ये मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर। अब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। फिर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और माइनस साइन आएगा बीच में, माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और फिर माइनस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, माइनस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बताइए जी यहाँ तक क्लियर है सभी को कि नहीं? ठीक है, आपने क्या किया है? मैंने इस ये जो इक्वेशन बनी इस इक्वेशन का इसी इक्वेशन के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, मैंने ये करा। अब इसमें आप ये देखिएगा कि जैसे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो जैसे एक वेक्टर आता है उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। कैसे? हम ये कहेंगे कि अगर बी वेक्टर है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मान लीजिए ये बी वेक्टर है, आप बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकालो तो बी वेक्टर के साथ ही क्या एंगल बना रहा है 0 डिग्री, तो बी इंटू बी कॉस 0 डिग्री, तो ये किसके बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर के बराबर। बताइए समझ गए? कोई वेक्टर अपने ही साथ कितना एंगल बना सकता है 0 डिग्री, तो ये क्या हो गया बी बी कॉस 0 डिग्री और बी बी क्या हो गया बी स्क्वायर, तो इसलिए मैंने बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को सीधा बी स्क्वायर लिख दिया। समझ गए? स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में लिखवाया था मैंने ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, अब है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको क्या लिखूं मैं? अरे बोलो। ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बिल्कुल सही। ऐसे ही सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसको क्या लिखें सी स्क्वायर विद अ माइनस साइन। और फिर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो या सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो एक ही बात होती है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है। मैं इसको क्या बोलूंगा माइनस, इसको हम बोलेंगे, अच्छा ये लास्ट में प्लस आएगा, प्लस क्योंकि माइनस सी वेक्टर डॉट माइनस सी वेक्टर तो प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो प्लस का सी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2a वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये बता दीजिए समझ में आया कि नहीं? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सिंस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये कम्यूटेटिव होता है। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर करो या सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, रिजल्ट एक ही आता है, सेम बात होती है। ठीक है, चले आगे। बताइए जी इतना समझ गए? यस सर। यस सर। अच्छा अब आगे चलते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर एन डी का क्लियर है? यस सर, आ तो रहा है नहीं आया ढंग से समझ में? सर। मतलब अभी जब रिवाइज करूंगा तब अच्छे से हो जाएगा। चलिए ठीक है, बता देना कोई प्रॉब्लम आए तो। ओके ए सर। स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा ए सी कॉस थीटा, ए सी कॉस थीटा, भाई माइनस 2 तो अपनी जगह है ही, और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या हो जाएगा ए सी कॉस थीटा। जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है ए बी कॉस थीटा, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या हो जाएगा ए सी कॉस थीटा। और यहां लिख देना वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन where theta is the angle between a vector and c vector। ठीक है, मैं ये क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि मुझसे यही पूछा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, और ए बी और सी तीनों के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं। ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, सी का मैग्नीट्यूड 3 है। लिख रहा हूं मैं गिवन a is equal to 5, b is equal to 4 and c is equal to 3। 5 4 3 ये दे रखा है, तो देखिएगा वैल्यू डाल दीजिए बेटा इसमें, तो b की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर, c स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर
-2 मल्टीप्लाइड बाई AC यानी कि 5 × 3 cos थीटा। बोलो जी, समझ गए सभी बच्चे? ऐश हो गया? Yes, sir. समझ गए? -30 cos थीटा। अब इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया 30 cos थीटा इज इक्वल टू 25 + 9 34 -16 30 cos थीटा 34 - 16 कितना हो जाएगा? 18 6 3 18 6 5 30 cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 3/5 को क्या बोलेंगे? 0.6 cos थीटा इज इक्वल टू 0.6। पहले ये बता दीजिए, यहां तक अगर समझ गए हैं तो मैं आगे बढ़ूं। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. cos थीटा की। अच्छा विनायक, आवाज आ रही है? विनायक, विनायक किधर गया? अच्छा है, लेकिन आवाज नहीं आ रही वो। अच्छा, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है इससे जब कुछ पूछता हूँ मैं तो। ओके, समझ गया। आर्यन त्यागी, आवाज आ रही है? इसके साथ भी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, आ गई नेटवर्क थोड़ा सा जुड़ा। चलिए ठीक है। cos थीटा नहीं की सब वैल्यू आ गई माइक 0.6। cos थीटा की वैल्यू 0.6 आ गई। मैंने आपको बताया था जब cos थीटा की या sin थीटा की कोई भी ऐसी वैल्यू आए जिसे मैं कैलकुलेट ना कर पाऊं, तो हम उस केस में क्या करते हैं, इस cos को इधर ले जाते हैं। हम इसको ऐसे लिख देते हैं cos इनवर्स 0.6। बस ये इसका फाइनल आंसर है। सभी बच्चों को समझ में आ गया? थीटा की वैल्यू क्या हो गई? cos इनवर्स 0.6। सभी को क्लियर है? यस सर। है ना? अगर मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू होती जो मैं कैलकुलेट कर पाता, फॉर एग्जांपल cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 होता, तो मुझे मालूम है √3/2 कहां पर आता है? 30 डिग्री पर आता है, तो मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लिख देता। लेकिन यहाँ 0.6 आ रहा है, मैं नहीं जानता 0.6 cos के टेबल में कहां आता है, तो मैंने क्या करा, मैं cos को इधर ले गया, ये हो गया cos इनवर्स 0.6। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एग्जांपल नंबर 33। एग्जांपल 33 देखिए, ये बीच का पोर्शन मिटा रहा हूं मैं। एकांश क्लियर है? यस सर। ओके। हर्षवर्धन, वैसे तुमने तो कर लिए होंगे ये वाले क्वेश्चन पहले, क्यों? क्या सर? मैं कह रहा हूँ तुमने तो ये वाले क्वेश्चन पहले कर लिए होंगे। नहीं, करे नहीं है? मतलब आते हैं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो नहीं करे। अच्छा अच्छा, चलिए एग्जांपल नंबर 33 देखते हैं। एग्जांपल 33, इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड, ये दे रखा है। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। फाइंड द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। ठीक है, अब जरा देखिएगा, यही फंडा लगाऊंगा जो मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था। देखिएगा, इसमें क्या करेंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मॉड के बराबर दे रखा है। मॉड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, गिवन a वेक्टर तो ऐसे ही पता लग जाएगा कि 90 है। ऐसे दोनों के फॉर्मूला में मतलब a² + b² लगाएंगे, फिर हाँ cos थीटा की, अगर ये दोनों इक्वल है तो cos थीटा की वैल्यू वही, सॉरी हाँ, cos थीटा की वैल्यू वही होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए, तो 90 हो गया। अब मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या दे रखा है। 90 दे रखा है, बिल्कुल सही कह रहे हो।
मैं इसलिए तो कह रहा था ये वाले क्वेश्चन को तुम्हें शायद आते हो। हाँ सर 90। ठीक है, ये कैसे करा कि जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अगर मुझे मॉड निकालना है और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड दोनों की वैल्यू बराबर दे रखी है। तो मॉड का मतलब क्या है? मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। हम मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, देखिए हम यहाँ पर अगर ऐसा कर दें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का, किसी के भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे आता है? आप ये देखिएगा, ये b का स्क्वायर आ गया। b क्या था? b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दोबारा से समझिएगा, b क्या था? b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे आया? जब मैंने b वेक्टर को b वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर दिया। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो ये कैसे आया होगा? अगर मैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर का a वेक्टर प्लस b वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर दूं, मतलब अगर एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाता है तो वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। समझ गए? ठीक है, बताओ। अगर एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। समझ गए ये चीज? देखो बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करा तो बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया। यहाँ ऑलरेडी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दे रखा है, तो ये कैसे आया होगा? ये आया होगा कि हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो वेक्टर है ना, उसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर दिया। जब एक वेक्टर का उसी सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। बताइए दृष्टि, ये चीज क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यहाँ पर भी वही काम होगा कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का ये वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो डॉट प्रोडक्ट ही होगा हर जगह, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर का इसके साथ तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ तो बी वेक्टर डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ विद माइनस साइन, तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ विद माइनस साइन, तो माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर माइनस और माइनस मतलब बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर, ठीक है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, ए की बात होती है, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर, फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोलो, एक ही बात है, ये हो जाएगा माइनस का 2 a वेक्टर b वेक्टर, क्योंकि a वेक्टर डॉट b वेक्टर और b वेक्टर डॉट a वेक्टर दोनों इक्वल होते हैं, दोनों माइनस साइन के हैं, तो माइनस 2 a वेक्टर b वेक्टर हो गया, प्लस विनायक आवाज आ रही है, प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो ये क्या हो गया? b का स्क्वायर। विनायक वाईफाई लगवाने की जो बात करनी थी मुझे तुम्हारे घर पे, उसके लिए तो आवाज आ रही थी, अब नहीं आ रही आवाज? ऑनलाइन कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई होगी, बहुत परेशानी में पड़ रहा है भाई, लड़के को बड़ी दिक्कत आ रही है। ओहो, ये तो इसने मीटिंग की लीव कर दी, कोई बड़ी दिक्कत है।
ये पढ़ने वाले बच्चों के साथ में पता क्यों हो जाती है। देखो भाई इधर भी ए स्क्वायर है और इधर भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इधर भी बी स्क्वायर इधर भी बी स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए। अब 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये क्या है -2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया प्लस का 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। हाँ भाई समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, और a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0, और दोनों के बीच में एंगल पूछ रहे हैं, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल पूछा जा रहा है, तो ये किस तरीके से होगा? फिर से फॉर्मूला लगा दो, a वेक्टर डॉट b वेक्टर का ab cos थीटा, और निगरा बता दो, क्लियर है? तुमने पीछे के 2 लेक्चर की शायद वीडियो नहीं देखी जब तुम आए नहीं थे। इधर भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई क्या? a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो जाएगा? ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। a और b क्या है? a और b तो वो है मैग्नीट्यूड है, तो ये इधर 0 से डिवाइड होकर 0 बन जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू 0। भाई cos थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90। बस ये तुमने बता ही दिया था। चलिए जी, मैंने वैसे बताया था जैसे आपने एडिशन के टाइम मैग्नीट्यूड बताया था ना कैसे निकालते हैं हाँ a हाँ प्लस b का, तो मैंने हाँ। वो फर्स्ट इक्वेशन में वही चीज डाल दी तो तब वैसे भी आ गया। ठीक है ऐश्वर्या, मैंने भी वैसे करा। ठीक। यस सर। ऐश्वर्या क्लियर है? यस सर। अरे ये 278 लिखा हुआ नहीं आ रहा है नाम के आगे, आज m लिखा है। सर आज नहीं लिखा मैंने, अच्छा अच्छा आज अपना नेम चेंज कर रहा था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात मालूम है भाई आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। सर पता है बाहर सर आपने मैसेज करा तो था। हाँ हाँ मैंने मैसेज करा था। सर अब तो आए ना आए एक ही बात है। नहीं आ तो जाएगा खैर रिजल्ट। अरे आर्यन डिग्रा के नेटवर्क कैच कर रहे हैं। हाँ बताओ भाई क्या कह रहे हो डिग्रा? सर वो लाइट चली गई थी तो अच्छा 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 ठीक 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 ठीक, तो हमारे यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम चल रही है भाई, बड़ी यहाँ पर दिक्कत होती ही है, लाइट की कुछ ज्यादा ही है प्रॉब्लम। सर आपने हमारी वो चिट्स संभाल के रखी है जो आपने लिखवाई थी? अरे बिल्कुल संभाल के रखी हुई है। हाँ सर, वो रिजल्ट के बाद से याद आ गया वो। हाँ हाँ तो रखी हुई है मेरे पास। चलिए भाई आगे का देखते हैं। सर इस क्वेश्चन में मॉडुलस का क्या हुआ? जो मॉड लगा हुआ था उसका क्या हुआ? मॉड तो खत्म हो गया ना, मैं वही तो समझा रहा था कि मॉड का स्क्वायर है। मॉड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कब हो जाता है? जब उस वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ओके a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हुआ, तो ये कैसे हुआ होगा? जब a वेक्टर प्लस b वेक्टर का a वेक्टर प्लस b वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकाला होगा तब। ओके सर। हाँ भाई एकांश क्लियर है? सारी चीज समझ में आ रही है? यस सर। चलो ठीक है, एकांश रिजल्ट आने वाला है। हाँ सर पता चल गया। कुछ रिप्लाई नहीं आया था ना तुम्हारा, और आजकल मैं रिएक्शन देख नहीं पाता तो इस वजह से मैंने कहा पूछ लेता हूँ। सब ठीक तो है ना? क्या सर? सब ठीक तो है ना? पेपर तो ठीक हो गए थे सारे? हाँ हाँ सर, बस एक साइंस का थोड़ा खराब सा गया था, बाकी तो अच्छे थे। अच्छा अच्छा, वो असल में ऐसा होता था ना, जब हमारे एग्जाम खराब होते थे तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि हर हर फेज से गुजरा हूँ मैं भी, कि कई बार ऐसा भी होता था किसी साल बहुत अच्छी मेहनत कर ली, रिजल्ट अच्छा चला, रिजल्ट अच्छा आ जाता था, कई बार खराब भी आ जाता था रिजल्ट। तो ऐसा होता था कि
जब एग्जाम खराब भी हो जाते थे तो भी ये कह देते थे नहीं अच्छे हो गए। ये आर्यन ढींगरा पता नहीं क्या बताने वाला है, बताओ। सर हाँ बोलो। बोल रहे थे कि जैसे ऑनलाइन में जब वो मार्क्स डालेंगे अपलोड करेंगे मार्क्स। भाई ढींगरा तुम्हारी आवाज ऐसी आ रही है जैसे रोबोट बोल रहा हो कोई दूसरे प्लेनेट से। अरे मैं ये बोल रहा हूँ तो सब ठीक आ रही नहीं आवाज? नहीं खराब आ रही है। सर अब ठीक आ रही है? अरे नहीं अभी भी ठीक नहीं आ रही। और चलो बोलो, मैं समझने की कोशिश करता हूँ, बोलो। हाँ सर वो मैं ये कह रहा हूँ कि जब सीबीएसई वाले मार्क्स अपलोड करेंगे अपनी साइट पर तो सर मतलब ऐसे नहीं हो सकते कि टॉपर्स के काम आ गए और जो फेलियर है उनके ज्यादा आ गए। अरे नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मतलब कि मार्क्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, प्रेसिडियम में तुम ही टॉप मारने वाले हो, फिक्र मत नहीं करो। सर मेरे मतलब एज के बहुत सारे बच्चे हैं जो टॉप मारे। वो होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे निकल के आते हैं जिनके बारे में उम्मीद ही नहीं होती कि ये टॉप भी कर जाएंगे और वो बच्चे आ जाते हैं टॉप पर। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जनरली पता होता है बच्चों को कि कैसा रिजल्ट आएगा, कैसे हमारे एग्जाम। एक टीचर को जानता हूँ, उन्होंने मैथ्स के 200 पेपर चेक करे, सिर्फ 7 बच्चे पास हुए मेरे तरीके से। पता नहीं भाई, तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि हमारे साथ कई बार ऐसा होता था कि जैसे एग्जाम दे दिए हमने तो एग्जाम तो खराब हो गए, मान लो फॉर एग्जांपल एग्जाम खराब हो गए और उसके बाद पेरेंट्स ने पूछा हाँ भाई कैसे हुए एग्जाम, तो अरे बढ़िया गजब एकदम फर्स्ट क्लास। नहीं कुछ तो कोई एक दो क्वेश्चन कुछ आउट ऑफ सिलेबस, अरे नहीं सब कुछ एकदम मक्खन था मक्खन, बहुत बढ़िया हुआ एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा, तो फिर उसके बाद में फिर क्या होता है, हमें पता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो 1 महीने बाद आने वाला है। तो 1 हफ्ते बाद जो है फिर थोड़ा सा मतलब माहौल बनाना शुरू धीरे धीरे बताया कि वैसे ना सुनने में आया है, वैसे ही वो मोबाइल वगैरह भी नहीं थे उस टाइम, तो पता नहीं हम लोगों को कहाँ सुनने में आ जाता था। तो एकदम से वो मम्मी सुनने में आया है कि इस बार ना हमारे जो सेक्शन में जो टीचर थे वो चेक नहीं कर रहे हैं, दूसरे टीचर चेक कर रहे हैं, वो बड़े खड़ूस हैं, वो ना बहुत मतलब स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। अच्छा, मम्मी ने कहा अच्छा अच्छा चल बेटा कोई बात नहीं, थोड़े बहुत नंबर कम हो जाएंगे कोई बात नहीं। हाँ, तो फिर हम कहते थे चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इसका मतलब मम्मी थोड़ा सॉफ्ट हो गई है। उसके बाद 2-4 दिन बाद फिर मम्मी सुनने में आया है कि बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं इस बार तो, है ना। तो वो कह रही है कि अच्छा क्या बात हो गई। पता नहीं मम्मी इस बार ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन तो सीधे सीधे थे, मैंने करा भी सीधा सीधा था, लेकिन टीचर जो है वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, टीचर कुछ और पूछना चाह रहा था, घुमा के दिए थे इस बार क्वेश्चन। तो इस बार कई बच्चे फेल हुए हैं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि इस बार टॉपर भी बहुत कम नंबर है उसके लिए। ये तुझे कहाँ से पता चला? नहीं मम्मी सुनने में आया, पता चला मेरे को। अच्छा अच्छा सुनने में आया, चलो। और पेरेंट्स बेचारे मान लेते थे, हमारी बात पर यकीन कर लेते थे। फिर उसके बाद कुछ और दिन हुए, हफ्ता 10 दिन और बाद जब रिजल्ट बिल्कुल नजदीक आने वाला है तो ये सुना है इस बार तो टॉपर ही फेल हो गया। ये आर्य ढींगरा पता नहीं क्या बोल रहा है, ब्लॉग्स बना के भेजे हैं इसने। भाई कौन सा कोड वर्ड में बात कर रहे हो? सॉरी वो सर वो अरे हंसने वाली शक्ल। पता नहीं स्माइली भेजे हैं इसने हंसते हुए बहुत जोर जोर से। यस सर। हाँ सर दूसरे तो का बस मैसेज ये था। एवरीवन पे और सेंड हो गया। क्या? दूसरे का मैसेज एवरीवन पे सेंड हो गया। हाँ हाँ आपस में तुम चैट करते हो ना बेटा, तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा मुझे, चैट नहीं बॉक्स सर करनी पड़ेगी सर तुम्हारी। नहीं सर सही में सर मैं बात नहीं करता। अच्छा अच्छा तुम ओके ओके ठीक है। तो बस वही था कि जब रिजल्ट आने वाला होता था ना तो तब तक हम थोड़ा सा मतलब वो पूरा माहौल बना देते थे कि हाँ कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो ज्यादा उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है हम लोगों से। तो वही चलो, अब आप लोगों का लेट हो रहा है काफी रिजल्ट, देखिए 15 जुलाई तक आ जाना चाहिए, पता तो चला है कि 15 जुलाई मतलब खबर आई है कहीं से उड़ती उड़ती। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 34। ये सब बच्चे अपने बारे में सोच रहे हैं, समक्ष की भी हालत खराब हो रखी है इस टाइम, मेरे को पता है, सोच रहा है ये भी बैठ के, क्या होगा रिजल्ट। इतनी भी नहीं, क्या इतनी भी नहीं। सोच लो। चलिए जी आगे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 34। 34 में है इफ वेक्टर्स p वेक्टर q वेक्टर एंड r वेक्टर
if vectors p vector, q vector and r vector have magnitudes 5, 12 and 13 units. Have magnitudes 5, 12 and 13 units. 5, 12 and 13 units. And p vector plus q vector and p vector plus q vector वैसा ही है is equal to r vector. क्या हुआ हमारा? Find the angle between q vector and r vector. 30 सेकंड जैसा ही है मैं हर्ष थोड़ा जोर से तो बोलो, समझ में नहीं आ रहा. सर मैं कह रहा हूँ 30 सेकंड जैसा ही है अच्छा, बताओ क्या होगा इसका आंसर? Find the angle between q vector and r vector. बेटा करना पड़ जाएगा ये वाला तो. देखिए q वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो क्या दिया है? p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर. तो q और r के बीच में निकालना है, तो इसको q को इधर ले आऊं. p वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर माइनस q वेक्टर. ठीक है? हाँ जी बताइए, ठीक है ना? Yes. Yes, sir. ठीक हो गए. अच्छा, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1. और अब क्या करेंगे कि टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विद इटसेल्फ, इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ लेना है. p वेक्टर डॉट p वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर माइनस q वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस q वेक्टर. ये हो गया. अभी p वेक्टर डॉट q वेक्टर एक वेक्टर का अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या हो जाता है? उसका स्क्वायर हो जाता है. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? r वेक्टर डॉट r वेक्टर. ये हो जाएगा r वेक्टर डॉट q वेक्टर विद माइनस साइन. माइनस ये हो जाएगा q वेक्टर डॉट r वेक्टर और माइनस माइनस प्लस q वेक्टर डॉट q वेक्टर. ये हो गया. और ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू r वेक्टर का r वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो गया r स्क्वायर. फिर ये r वेक्टर डॉट q वेक्टर है, ये q वेक्टर डॉट r वेक्टर है. दोनों हम पलट कर लिख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं. तो ये हो जाएगा माइनस 2 r वेक्टर डॉट q वेक्टर और q वेक्टर डॉट q वेक्टर ये क्या हो जाएगा? q का स्क्वायर. चलो जी, अब इसके बाद इस तरफ किसी का आंसर निकला क्या? अनुष्का Yes, sir. आंसर निकला क्या? सर कर रही हूँ. करिए. अब क्या करो आप? माइनस इसको इस तरफ ले आओ. तो we are twice of r vector dot q vector is equal to r vector plus q vector minus p vector plus r square plus q square minus p square. ठीक है, ये हो गया 2 r q cos theta is equal to r square plus q square minus p square. cos थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं पहले. r स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन 2r.
सर cos inverse by 13 आ रहा है। cos इनवर्स कितना? 12 by 13। 12/13 बिल्कुल सही, यही है आंसर। ठीक है, अब P, Q और R की वैल्यू दे रखी है 5, 12 और 13। तो R की वैल्यू कितनी? 13 का स्क्वायर प्लस Q की वैल्यू कितनी? 12 का स्क्वायर माइनस P की वैल्यू 5 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई R इंटू Q 12 इंटू 13 cos theta is equal to 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 13 cos theta is equal to 169 minus 24 और 25 ये होता है 144 प्लस 144 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 13 144 प्लस 144 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 144 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 13 2 से 2 कट गया 12 12 जा 144 तो 12 अपॉन 13 बचा। तो थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स 12 अपॉन 13। बताइए जी, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? बताइए। Yes, sir. ठीक है, ये हुए हमारे एग्जांपल नंबर 33 तक। 5 एग्जांपल्स और हैं, ट्राई करिएगा, नहीं होंगे तो मैं कराता हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी फिर परसों होगी। ठीक है जी, इतना करिए। चलिए जी, फिर आज के थैंक यू सर। चलिए, ओके। अच्छा, नोट तो नहीं करना है किसी को? चलिए, नोट कर लीजिए जिस जिसने नहीं करा हो। मैं तो मीटिंग ऐड कर देता हूँ। अनुष्का, Yes, sir. शुभम तो खुश होगा अभी आज। Yes, sir. एग्जाम कैंसिल हो गया उसका, एक ही बचा हुआ था, कैंसिल हो गया। Yes, sir. सही है, चलिए ठीक है। समझ में आ रहा है ना जो पढ़ा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Yes, sir. ठीक है। आगे त्यागी, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है क्या अभी भी? नहीं सर। अरे वो भाई पढ़ रहा है तुम्हारा ठीक से? मैं कह रहा हूँ सही पढ़ रहा है वो युग? सर मैं उसको देखता नहीं। बीच बीच में टाइट कर दिया करो उसे। हाँ, चलिए ठीक है, फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके ओके। थैंक यू सर।